वालेकुम। आप देख रहे हैं कस्टम्स वॉच और मैं हूं आपकी होस्ट डायना मैनुअल। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कराची में वाक़ई एट्रियम मॉल में, जहां पर मूवी का एक प्रीमियर हो रहा है। और इस मूवी के बारे में हम थे अजनबी में बहुत सी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों के साथ। तो आप भी आएँ, इस मूवी को एंजॉय करें, और इसका म्यूज़िक भी बहुत ही शानदार है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश फ़कार और इस वक्त मैं आई भी हूँ एट्रियम पे हुए हम अजनबी की म्यूज़िक लॉन्च पर और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये फ़िल्म ईद उल फ़ितर पे आने वाली है और वी आर हियर टू सपोर्ट पाकिस्तानी फ़िल्म। आप लोग भी ज़रूर ये मूवी देखने के लिए जाइएगा। थैंक यू। जिस किस्म की मूवीज़ की सिलेक्शन हम कर रहे हैं, शायद उस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम उस तरह की फ़िल्म्स बनाएं जो हमारे ओरिजिन से रिलेट करती हों, और कोशिश ये की जाए कि हम जो बॉलीवुड के से इंस्पायर हो के फ़िल्म्स को हम पेश कर रहे हैं और उनके ट्रेंड्स को हम अपने मुल्क में लाना चाह रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हम ज़रा दूर रहें। और जो ओरिजिनल हमारा कंटेंट बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे हीरोज़ हैं, उनके ऊपर अगर हम फिल्में बनाना शुरू कर दें, बायोपिक्स बनाना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है अगले 50 साल तक हमारी फिल्में ख़त्म नहीं होंगी। किसी एक फिल्म में डिपेंड ना करे, उसकी अपनी एक रूट होनी चाहिए, उसकी एक अपनी एक बैकबोन होनी चाहिए जो 70s में जिस तरह होती थी। आई विश इंडस्ट्री बेस्ट ऑफ लक। आज हम इसलिए यहाँ हैं because we have the music launch of the title song of the film हुए तुम अजनबी by none other than Ali Zafar. The poetry of the song is written by the internationally renowned name Abbas Tabish. So without further ado, let's have a look at the song. ये जो मैं इस वक्त मैंने अभी तो सिर्फ छोटे छोटे उसके सीन्स देखे हैं। हम वो लोग हैं कुछ जो यहाँ सारे बैठे हैं उनमें से जिन पे ये वक्त गुजरा, ये सानहा गुजरा, हमने ये ज़ख्म खाया, हमने इस तारीख को तब्दील होते देखा, हमने इस जोग्राफिए को बिगड़ते देखा, और उस वक्त एहसास हुआ कि जो कौमें अपनी तारीख याद नहीं रखती उनका जोग्राफिया बिगड़ जाता है। तो आज आप ये तारीख याद दिला रहे हैं, इसकी ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो आपने कुछ सीन दिखाए तो मुझे बड़ी अपनी पुरानी बात याद आ गई कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट बनना चाहती थी और मैं ईस्ट पाकिस्तान गई थी, वेस्ट पाकिस्तान के कोटे पर, और मुझे वहाँ चिटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। मैंने वहाँ थोड़ा वक्त गुजारा था और फ़ौरन ही वहाँ ये हादसा शुरू हो गए तो मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ की जो एक सोच और एक मेरे जहन में थॉट थी वो मैंने आपके में महसूस की, ख़ास तौर से अली ज़फ़र का गाना जिस तरह आपने इस वक्त फिल्माया है और जिस खूबी से उसको पेश किया गया है। अब 11 गाने वो कौन से हैं, इससे भी ज़्यादा हो पता नहीं क्या होंगे, लेकिन बहरहाल मुबारकबाद आपको पेश करूँगी। एक तारीख को आपने पेश किया है जिसकी ज़रूरत है, और उसके साथ आपने एक रोमांस को मिला के रोमांटिक स्टोरी बनाई है। मेरे ख्याल से तो इस फिल्म को हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे तालिब इल्मों को देखने की शदीद ज़रूरत है और उन्हें ला के दिखाना चाहिए ताकि वो देखें कि असल में हुआ क्या था, क्यों हमने एक चीज़ खोई थी और उसकी वजूहात क्या थी। तो ये फिल्म बनाने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ शाहिद साहब को। सबसे पहले तो कामरान के लिए बहुत सारी दुआएं, और मैं कहूँगा कि खून ने ज़ोर से ठाटें मारी हैं जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सो शाहिद साहब यहाँ होते हैं तो ऑब्वियसली उनसे मिलके बहुत सारी बातें होती, पर हम आजकल के दौर में चाहे वो सोशल मीडिया है या वो पोर्टल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री को ट्विस्ट करके हमारे ऊपर थाप दिया जाता है और हम भुगत भी रहे हैं। गुंबद टाइप चीज़ें बना के वो हमारा एटॉमिक प्लांट होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और कुछ भी हो जाता है तो वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। पर ये एक अमानत जो कामरान ने अपनी फिल्म के थ्रू नई जनरेशन के लिए पेश की है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और हम सभी, शमून मेरे साथ बैठे हैं, हम अक्सर यही बात कर रहे होते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर द न्यू जनरेशन, जहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो बच्चे हैं या जो आपके जवान हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान किन किन चीज़ों से गुजरा है। और हमारे पास तारीख़ की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से वो कहानियाँ हमारे यंगस्टर्स तक पहुँच रही हैं
तो कोई भी आके बैठता है और पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलता है तो हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक हम सबको मिल के इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू कामरान, द एंटायर टीम ऑफ हुए हम अजनबी, स्पेशली द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीवन, द एंटायर कास्ट इज आउटस्टैंडिंग। हमने भी काफ़ी करीब से देखा, मेरे वालिद साहब खुद उसका हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है हमने हिस्ट्री को देखा भी था और पढ़ा भी है एक्सटेंसिवली। और जिस तरह फैसल ने भी कहा कि थोपा जाता है काफ़ी चीज़ें, मेरा ख्याल है जब डिबेट होती है, जब ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो उस पर एक मीनिंगफुल डिबेट भी होनी चाहिए। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट भी है। 50 साल से ज़्यादा हो गए तो इमोशंस भी थोड़े से कम हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसी फिल्म, ऐसे मौजू पर फिल्म बनाना, अपनी एक तो याद ताज़ा करना, सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं सबको देखना चाहिए और अपनी अपनी राय देनी चाहिए और डिबेट भी होनी चाहिए। और कामरान शाहिद साहब के इंटरनल कॉन्टैक्ट्स भी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं कि जो जहाज़ों की और हेलीकॉप्टर्स की जो बहार थी वो एक आम प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास नहीं आती, तो हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। शुक्र है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ आपके वालिद साहब को देता हूँ, आपकी वालदा को देता हूँ, पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनका ख़ानदान का ताल्लुक हिस्ट्री से और एक वाइब्रेंट काम वो एज एन एंकर भी कर रहे हैं और ब्लड लाइन में भी उनकी हिस्ट्री मौजूद है। वो हमें एजुकेट भी कर रहे हैं, हमें सिखा भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं, हमें दिखा भी रहे हैं। तो मैं कामरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। सर बात यह है कि जो कैरेक्टर हमारे डायरेक्टर्स या राइटर्स जो खुद क्रिएट करते हैं ना जी, उनको पोर्ट्रे करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज़ है ना जी, इनको कॉपी करना या एज इट उनको करना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो काउंट करता है उसके। तो ये इंशाल्लाह ये जो इन्होंने लव स्टोरी बनाई है और ये मुश्किल पैराए में उसे पेश किया है, इर्द गिर्द इसके जो लव स्टोरी के सराउंडिंग आपको रोल नज़र आ रहे हैं हिस्टोरिकल सारे, वो डेफिनेट इनकी अपनी रिसर्च है। ये माशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्होंने एमफिल इंग्लैंड से किया हुआ है। और एक और आपको आज बात बताऊँ कि इन्होंने इंग्लैंड में अपनी यूनिवर्सिटी में रह के किताब लिखी थी गांधी, उसको वहाँ पे रोल ऑफ ऑनर भी मिला हुआ है। तो ये तो फैज साहब से मेरे दादा की दोस्ती थी, वो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड दोस्ती से कहते हैं ना, बहुत ही क्लोज। एक कमरा उनके लिए मुख्तस था, जो मेरे उस घर का ड्राइंग रूम है वो उनके लिए मुख्तस था। और जब उनको आई थिंक कैंसर के लिए इंग्लैंड या अमेरिका थे, उनकी वाइफ को मेरे दादा लेके गए। तो फैज साहब के साथ अटैचमेंट हमारी फैमिली बॉन्डिंग है। और उनकी ये गज़ल जो थी, हम ठहरे अजनबी, यही मैंने सोचा और इसको कंसीव करके अब्बास काबी साहब से किया। ये जो पहला मिसरा है ये मेरा अपना है, लेकिन फैज साहब से नहीं है। और बाकी जो नज़म है वो अब्बास काबी साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, उसी ज़मीन में जिस ज़मीन में फैज साहब की। कस्टम्स वॉच के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।